हेलो गाइस, आई एम चंदन कुमार। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट के दिल में दिमाग में बैठा है। और ये खौफ ऐसा बैठ गया है कि उन लोगों को दिमाग से ये खौफ निकल ही नहीं रहा है, और इस पर कोई बात करने वाला नहीं है, कोई भी मीडिया बात करने वाला नहीं है कि इसके बारे में उन लोग थोड़ा एक्सप्रेस करे, उसको आगे की ओर बढ़ाए और बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चों का भविष्य ऑलरेडी अंधकारों में जा चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेडिकल नर्सिंग का, जो कि एमपी में आप देखें, मध्य प्रदेश में, कि नर्सिंग का स्टूडेंट जो है 4 साल का डिग्री होता है नर्सिंग का, और वो अभी तक अप्रोक्सीमेट 7 साल हो गए हैं, बट फाइनल ईयर का उनका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। तो इस पर कोई बात ही नहीं करता है। उसी के चर्चे पर हम आज बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देखेंगे, हमारे गेस्ट हैं, हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, हमारे मिस्टर जानू शर्मा। तो हम उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है, आईएनसी काम कर रही है, और किस तरीके से इसको डेवलप किया जाए कि ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, अंधकारों में नहीं जाए। तो चलिए हम आपको पेश करते हैं, जानू शर्मा से इंट्रो करते हैं और उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं, और लास्ट में आपसे भी हम कुछ उम्मीद करेंगे कि आप उसका कमेंट में जवाब दें कि उसका निर्णय क्या हो, सॉल्यूशन क्या हो। तो हमारे सामने पेश है, आप जैसे देख सकते हैं, हमारे स्टूडियो में पॉडकास्ट में प्रेजेंट है मिस्टर जानू शर्मा। आप इनसे कुछ सवाल कर सकते हैं और ये अपना कुछ इंट्रो बताएंगे कि ये कहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट किए थे नर्सिंग का और कहाँ तक अभी कंप्लीट कर पाए हैं। जानू शर्मा, कुछ बोलिए। माय नेम इज जानू शर्मा। मैं मध्य प्रदेश 2019 में आ गया था जी। यहाँ पे नर्सिंग में एडमिशन लिया। हमें लगा कि मध्य प्रदेश की अच्छी पढ़ाई है, यहाँ पे अच्छे से एजुकेशन को देखा गया। बहुत लोग बाहर से आते हैं पढ़ाई करने मेडिकल फील्ड में। हमें लगा यहाँ की अच्छी पढ़ाई है, बट जब मैंने एडमिशन लिया उसके बाद पता चला यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ लेट हैं। अच्छा। बहुत सारी चीज़ें, कॉलेज अच्छा मिल गया था हमें, हमारी पढ़ाई टाइम पे कंप्लीट हो गई, पर एग्ज़ाम टाइम पे हुआ ही नहीं कभी। तो इस चीज़ को लेके बहुत दिक्कतें आई। अभी 2019 का बैच था मेरा और 2025 चल रहा है, और अभी तक हमारे लास्ट ईयर के एग्जाम नहीं हुए। हमारा इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया, हर चीज़, और कहीं अच्छी जगह जॉब नहीं मिलती है अगर आपके पास डिग्री नहीं हो। तो हम कब पूछना चाहते हैं कि आप किस तरीके से अभी मैनेज करते हैं? क्या आपको भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है? क्या आपके घर वाले भी इसमें कोई परेशानी में फंसे हैं? क्या आपको भी सवाल होता होगा ना कि आप 4 साल का डिग्री अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए? वो भी सोचते होंगे कि बच्चा झूठ बोलता हो। बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। आप देखिए, अगर आप कहीं दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप एक दूसरे स्टेट में पढ़ने जाते हैं, बहुत सारे सवाल पेरेंट्स के होते हैं, गांव वाले के होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप पे उठते हैं। हाँ। बच्चा पढ़ने गया, अभी तक बच्चे का कंप्लीट नहीं हुआ, शायद उसको बैक लग गया होगा। हाँ। किसी और चीज़ों के कारण वो बता नहीं रहा है, झूठ बोल रहा है। देखिए, रियलिटी ये है कि दूसरे स्टेट के लोगों को पता नहीं है कि मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटीज लेट चल रही है कि नहीं चल रही है। सही बात। लोगों के दिमाग में एक ही चीज आता है कि यार हर जगह एग्जाम हो रहे हैं, हर जगह की एग्जाम्स कंप्लीट हो रहे हैं, पर आपका एग्जाम क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है? सही बात। आप 2019 में आए, 2024 में आपको डिग्री लेके घर चला जाना चाहिए था। रजिस्ट्रेशन आने में 6 मंथ लगता है, चलिए 2024 हम बोल रहे हैं, 23 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। लेकिन आपका 2025 तक चौथे साल का एग्जाम नहीं हुआ है, तो कितनी सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है ये आप खुद समझ सकते हैं। आज की डेट में कहीं आपको अच्छी जगह जॉब नहीं मिलेगी। आप कहीं भी अच्छी जगह जाओ, बंसल जाओ, अपोलो सेक जाओ, किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ डिग्री लगती है। आपके पास डिग्री नहीं रहने के बाद आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। प्लस में सैलरी भी नहीं मिलेगा। सैलरी की तो पूछो ही मत। आप जाओगे तो आपको सीधा बोलेगा लर्निंग पे रहना पड़ेगा। आप 3 महीने काम करो लर्निंग पे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद पता चलेगा आपकी सैलरी 4000 है। कितनी दिक्कतें से घर वाले कब तक पैसा देंगे? सही बात है कि जब कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को भेज रहा है पढ़ने के लिए, बैचलर डिग्री करा रहा है, 4 साल का प्रोफेशनल डिग्री करा रहा है, तो क्या वो 4000 रुपये कमाने के लिए कर रहा है? सबसे पहले तो हमारा कमाना मोटो नहीं है, हमारा मोटो है समाज सेवा करना। लोग जो भी हॉस्पिटल में होते हैं, पेशेंट का सेवा करना होता है, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। हमें पढ़ाया ही गया है कि पेशेंट जो है उनसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इतना अच्छा बनाना है कि वो पेरेंट्स और तुम्हारे बीच का हो। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स है तुम्हारे लिए, वैसे पेशेंट है तुम्हारे लिए। पेशेंट हमारे लिए भगवान होता है। जी।
यही बात है कि इस पर कुछ सरकार निर्णय ही नहीं ले पा रही है। अभी देखिए फाइनल ईयर का टाइम टेबल आया है, बट अभी अप्रोक्सीमेट कुछ कह नहीं सकते। क्या कुछ भी नहीं कह सकते, कितनी बार कैंसिल हो चुकी है। हाँ, ये पिछली साल भी हुआ था और उससे भी पहले भी हो चुका है, तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं कि हमें ट्रस्ट ही नहीं होता ना यूनिवर्सिटी पे। अब हाँ, भैया एक डेट आती है, हाँ, पता चलता है आज तक फॉर्म भरा रहा है, जिस दिन अपना एग्जाम का डेट रहता है फिर पता चलता है डेट एक्सटेंड होके कि यहाँ तक फॉर्म डलना है, लेट फी के साथ। मतलब तो भैया हम कैसे ट्रस्ट करें कि हमारा एग्जाम मई में हो जाएगा। मतलब वैसे है कि कल पेपर है, आज भी पोस्टपोन्ड हो सकता है, ऐसा मतलब रूल है। आप शर्ट में आयरन कर लोगे, पेंट में आयरन कर लोगे, आप अपने बैचेस निकाल लोगे, हर चीज कर लोगे और ड्रेस एप्रन वगैरह साफ करके रखोगे और पता चलेगा उस दिन साला एग्जाम कैंसिल हो गया और आप सब कुछ पटक के माथा पकड़ के बैठ जाओगे एक साइड में। तो मतलब ये सिचुएशन है मध्य प्रदेश की, बताइए नर्सिंग काउंसिल की। अप्रोक्सीमेट आई थिंक हमें लग रहा है कि सर्वे के अनुसार अप्रोक्सीमेट 60 से 70 हजार के स्टूडेंट आसपास होंगे नर्सिंग डिपार्टमेंट से, सिर्फ नर्सिंग डिपार्टमेंट। हाँ, तो उनका फ्यूचर क्या होगा? जो सोचिए जिसका एज बच्चा जो सोच रहा होगा कि हम अभी 19 में आए होंगे तो सोचते होंगे 22 के ईयर के होंगे, सोच रहे होंगे 4 साल में तो 26 साल में हो जाएंगे। बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब होती है ऐसी कि आपको एज लिमिट होता है, ठीक है। हाँ। जैसे ओबीसी, जनरल, ठीक है, ये कैटेगरी है, इसमें एज मांगता है, सर्टेन एज के बाद आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हैं। तो आप प्राइवेट के लिए पढ़ रहे हैं क्या? आप किसके लिए पढ़ रहे हैं? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो जिस बच्चे का एज निकल जाएगा, अभी निकल भी गया होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि एज निकल भी गए होंगे, ज़्यादा हो गए कि वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाएंगे, तो उनका फ्यूचर क्या बन सकता है? देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का हाल है, इसमें तो किसी बच्चे का फ्यूचर बनना नहीं है, क्योंकि जो डिग्री हम 4 साल में कंप्लीट कर रहे हैं वो डिग्री हम 8 साल में कंप्लीट कर रहे हैं। एग्जाम का कोई ठिकाना है नहीं कि आज होगा नहीं होगा, क्या होने वाला है, कुछ भी ऐसा ऑप्शंस है नहीं। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी इसमें कोई हेल्प नहीं कर रही है, जबकि बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, पिछले कुछ दिनों पहले बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। अगर गवर्नमेंट उस प्रोटेस्ट के द्वारा ही कुछ करती तो आज एमपीएमएसयू यूनिवर्सिटी जो है वो टाइम पे चलने लगती है। यहाँ तक आईएलसी को भी ध्यान देना। चलिए, हमारा तो फिर भी ठीक है, 2 साल लेट है। हमारे जूनियर्स का ये हाल है, जो 2020 बैच है उनका 4 साल कंप्लीट हो गया, इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया, अभी फर्स्ट ईयर का पेपर दिए हैं। उनके माँ बाप क्या सोचते होंगे, उनके गाँव वाले क्या सोचते होंगे? सबसे मम्मी पापा तो 1 मिनट के लिए समझ जाएंगे आपके कि ठीक है बच्चे का एग्जाम नहीं हुआ, लेकिन समाज के जो लोग होते हैं ना, वो बहुत उनको जनूने काटता है, कीड़ा काटता है कि भैया इसका लड़का इतने दिनों से बाहर है, फलना का लड़का का सब कुछ कंप्लीट हो गया, फलना का लड़का यहाँ जॉब कर रहा है, लेकिन तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है? वो कहीं जाके कोई लड़कीबाजी तो नहीं करने लगा। बहुत सारी मेंटेलिटी थिंकिंग है लोगों की, ऐसी थिंकिंग है गांव के लोगों की। सही बात, ये फेस कर रहे हैं हम लोग, हमें पता है जी। आपने फेस किया है तो उसमें आपको मालूम चल रहा होगा किस तरीके से आप अपने घर वाले को हैंडल कर रहे हैं, अपने आप को इस कंडीशन में, इन्वायरमेंट में डाल रहे हैं। क्योंकि आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ, फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं हुआ। आपको फाइनल ईयर का एग्जाम होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का वेट करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेट 6 मंथ का डेट लगता होगा, ठीक है, प्रोसीजर है। तो उसके बाद ही आप अपने स्टेट में जा सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तब तक आप सोचिए ना हमारी एज क्या होगी। एज वही, इसीलिए हमने पूछा कि एज क्या होगी। क्या बच्चे गवर्नमेंट जॉब कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अभी जो वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है अभी क्योंकि चुनाव चलने वाला है, ठीक है, आ रहा है अभी, तो इसके वजह से वैकेंसी भी आ रही है। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे वैकेंसी भी बंद हो जाएगी, तो क्या करेंगे फिर? कुछ नहीं करेंगे, बच्चे पकौड़े तलेंगे और इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि भैया जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो लो कॉस्ट पे सोचते हैं किसी भी तरह में एम्प्लॉय मिल जाए। जो नर्सिंग नहीं किए हुए हैं, जो जीएनएम नहीं किए हुए हैं, आज वो भी प्रैक्टिशनर बन के हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं। जिस वजह से नर्सिंग किए हुए स्टूडेंटों का ये हाल है कि उन्हें कहीं जॉब नहीं मिल रही है। दूसरी चीज ये है कि हम लोग सोच के आए थे चलो 18 साल की एज में हमने कॉलेज ले लिया, 22 साल तक हमारी कंप्लीट हो जाएगी कॉलेज, चलो 22 नहीं 23 तक कंप्लीट हो जाएगी। भैया हमारे पास 7 साल 8 साल हैं जिसमें कि हम गवर्नमेंट वैकेंसियां भर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। सही बात। हम उस टाइम में अपना गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करते, हर चीज करते,
कहीं अच्छी जगह हमें जॉब मिल जाती, कहीं जब हमारे पास रजिस्ट्रेशन होता तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह जॉब मिलती, कहीं भी मिल जाती, क्योंकि अच्छे हॉस्पिटल्स कभी ऐसे स्टाफों को नहीं लेते। नहीं, हमें क्या है, हमें सिर्फ स्किल सीखने से मतलब है और पेशेंट का सेवा करने से मतलब। हमें दूसरा तीसरा मोटो नहीं है कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं, हमारा सिर्फ पहला स्किल है सीखना, दूसरा काम है हमारा पेशेंट का सेवा करना हॉस्पिटल में। क्योंकि आप जैसे देखेंगे हम भी वर्क करते हैं हॉस्पिटल वर्क में, हम भी स्टाफ ही हैं, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि जब डॉक्टर चले जाते हैं हॉस्पिटल राउंड के बाद चले जाते हैं तो 12 आवर नर्स ही वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं पेशेंट का केयर करने के लिए। क्योंकि अगर नर्स नहीं रहे तो वहाँ पर देखा जाए तो पेशेंट का केयर कौन करेगा। एक हॉस्पिटल में नर्स इतनी इम्पोर्टेंट चीज होते हैं जी कि अगर वो ना रहे तो हॉस्पिटल चले ही ना। नर्स होने चाहिए वो वेल एजुकेटेड, उन्हें पता होना चाहिए कि क्या प्रोसीजर्स होते हैं, कैसे पेशेंट का केयर करना है, पेशेंट के पास हमें कैसे जाना है, कैसे हमें IPR मेंटेन करना है पेशेंट के साथ। इम्पोर्टेंट तो यही है चीजें। अब जो नर्सिंग किए ही नहीं है, जिन्हें प्रोसीजर पता ही नहीं है, वो है हर हॉस्पिटल में। हाँ सही बात, 3,000-4,000 पे काम कर रहे हैं। हाँ, उनकी वजह से हमारी जॉब गई हुई है। हाँ सही बात, तो भैया वो हर हॉस्पिटल में हो। तो अब सिचुएशन ये है कि उन्हें पता ही नहीं है पेशेंट से किस तरीके से बात करना है, पेशेंट को हैंडल कैसे करना है, कैसे कंसल्ट लेना है पेशेंट से किसी भी चीज के लिए, ये सारी चीजें उन्हें नहीं पता होती है। सही बात है। और हम लोग एग्जाम के चक्कर में जॉब कर नहीं पाते हैं। चलो भैया एक आ गया जनवरी में डेट। हाँ। अब भैया जनवरी में डेट, हमने पढ़ा तो 3 साल पहले था ये चीजें। हाँ। अब जनवरी में डेट आया, हम फिर 1.5 महीने पहले से रिवीजन, 2 महीने पहले से रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं, फिर पता चलता है जनवरी में एग्जाम कैंसिल हो गया। इस चक्कर में हम कहीं जॉब नहीं करते हैं, आपको और मिलेगा भी नहीं बिना रजिस्ट्रेशन, और बिना रजिस्ट्रेशन के मिलता भी नहीं है। और ऐसे भी मिलेगा तो 2-3 हज़ार रुपये पर मिलेगा कि आप काम कीजिए, जो कि आप जहाँ यहाँ तक करीब 10 से 20 लाख रुपए खर्च करते हैं नर्सिंग करने में, ठीक है। अगर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो आपको कम पैसे लगते हैं, ठीक है। तो अगर प्राइवेट से जो बच्चा नर्सिंग कर रहा है तो 10 से 20 लाख रुपए खर्चा कर रहा है, और वो क्या आपको 2,000 रुपये के लिए मारा फिरता है। ये सब किसकी जिम्मेवारी है? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट इस पे फोकस करे, ध्यान दे कि हमारा जो बच्चा 4 साल तक जूझ रहा है कॉलेज में, 4 साल तक मेहनत किया और उसकी समय पे एग्जाम नहीं हुई। हाँ। तो जो भी यूनिवर्सिटीज हैं जो ऐसे कर रहे हैं, चाहे भारत में कोई भी यूनिवर्सिटी जो ऐसे कर रहे हैं, हम सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहे। सही बात है। भारत में कोई भी यूनिवर्सिटी है जो इस तरह की हरकतें कर रही हैं तो उस यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट खासकर ध्यान दे, बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद ना करे, क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत करने के बाद अगर टाइम पे सक्सेस नहीं पाते हैं तो वो इंसान टूट जाता है। सही, फिर वो उनकी माइंड डाइवर्ट हो जाती है। हमने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं, कुछ बच्चों ने आत्महत्या कर लिया अभी कुछ दिन पहले, कुछ बच्चे सोच लिए कि हमारे बस का है ही नहीं नर्सिंग। इतना मेहनत करने के बाद, 4-4 साल मेहनत करने के बाद, जब भैया 4 साल तक मेहनत किया बच्चा, 4 साल तक कंटिन्यू पढ़ा, फिर पता चलता है 5वें साल फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो रहा है। सही बात है। वो बच्चा फिर से मेहनत कर रहा है फर्स्ट ईयर के लिए, गया बैक लग गया। अब वो उसके माइंड में ये आ जाती है कि भाई मुझसे हो ही नहीं पाएगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। सही बात है, मेरे बस की है ही नहीं नर्सिंग। क्योंकि कोई भी अगर आप देखेंगे, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, या तो इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, तो वो जॉब क्या खोजती है? क्यूरियोसिटी माइंड, मतलब तरोताजा सबसे। क्योंकि उसमें उसको क्या चाहिए? नया नया टेक्निक चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे इसरो, नासा वगैरह में देखेंगे तो वहाँ क्या खोजते हैं? वो लोग एक्टिव माइंड को खोजते हैं, जिनकी ब्रेन 100% वर्क कर रही है। हाँ, कुछ नया करने की कोशिश हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि नर्सिंग करने के बाद क्या है ना कि माइंड को एकदम बुढ़ापे की तरफ सोचना पड़ जाता है। क्योंकि अब पेपर ही नहीं होता है, 4-4 साल तक यहाँ तक पेपर ही नहीं होता है, तो वो बच्चा क्या करेगा? उस बच्चे की माइंड बिल्कुल सुस्त हो जाएगी, डिमोरलाइज हो जाती है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता। सही बात है। जैसा कि अभी आप देखेंगे कि MBBS में MCI कंडक्ट करता है और नर्सिंग का INC कंडक्ट करता है। तो MCI कितना अच्छा चलता है, टाइम टू टाइम चलता है, ठीक है। उसमें भी बच्चे जो होते हैं प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे जो सिर्फ क्वालिफाई होते हैं, 130-40 नंबर लाकर क्वालिफाई होते हैं। तो वो कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उनका टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है, एग्जाम होते रहता है, उनको कैंसिल नहीं किया जाता है।
बिल्कुल। और गवर्नमेंट भी उस पर ज़्यादा फोकस देती है। तो क्या हम जो नर्सिंग कर रहे हैं स्टूडेंट, उन पर फोकस नहीं करना चाहिए, उनको केयर नहीं करना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए? इस पर क्या राय होगी? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल प्रोटेक्शन देना चाहिए। गवर्नमेंट को, आईएनसी को, हर किसी को एक्टिव होना चाहिए इस चीज़ से कि कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, क्यों नहीं एग्ज़ाम हो रहा है, यूनिवर्सिटी में पता करना चाहिए, छानबीन होना चाहिए, पूरी जांचें होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों का एग्ज़ाम, कम से कम एग्ज़ाम तो टाइमली करवाना चाहिए। सही बात है। अब जो बच्चे लेट हैं उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, यार मेरा कब कंप्लीट होगा, मैं कब गवर्नमेंट जॉब करूंगा, मेरी शादी कब होगी, मैं फैमिली के प्रति समर्पित कब होऊंगा, कब अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करूंगा। सबकी थिंकिंग है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट इस चीज़ को देख ही नहीं रही है। तो मैं गवर्नमेंट से बोलना चाहूँगा कि इस पे खास ध्यान दिया जाए। आप जैसे अभी देखेंगे, कल ही नोटिस आया राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी से कि उन्होंने बोला कि जो भी डिपार्टमेंट होगा मेडिकल फील्ड का, कोई भी, या नर्सिंग हो, बीपीटी हो, बीएमएलटी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, बिना नीट का रजिस्ट्रेशन का वो एडमिशन नहीं लेंगे सत्र 2026-27 में। तो उन्होंने एक अच्छा काम किया। तो हर स्टेट में ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, हर स्टेट में करना चाहिए, ताकि देखिए हमेशा उस बच्चे को, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, उस बच्चे को ही मौका मिलना चाहिए जो उसके लायक हैं। आज की डेट में क्या है कि कहीं भी किसी भी तरह एडमिशन ले लेते हैं, सही बात है, लेकिन वो बस एक नए बच्चे का सीट खाते हैं, उनकी वैकेंसीज खाते हैं, उनका सीट खाते हैं, ताकि देखिए उनको तो मतलब है नहीं, उनके पास अथा पैसा है, हर चीज़ है, उनको मतलब है नहीं कि वो कैसे करेंगे। बस वो एडमिशन ले लिए, किसी भी तरह यूनिवर्सिटी से पास हो गए, यहाँ से चले गए, गवर्नमेंट वैकेंसियाँ भर रहे हैं, हुआ नहीं हुआ। इसलिए पहले ही एग्जाम लेना चाहिए, इनको प्री टेस्ट लेना चाहिए। अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उनकी एडमिशन अच्छी जगह आप देखेंगे, आप शायद विजुअल देखे होंगे, ठीक है, और नोटिस भी किए होंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो नर्सिंग करते हैं, ठीक है, उनको नर्सिंग के बारे में मालूम भी नहीं होता कि वो क्यों कर रहे हैं नर्सिंग और किस लिए कर रहे हैं। क्या ये बात सही है? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी पता ही नहीं है कि नर्सिंग का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नर्सिंग का मतलब ही नहीं पता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि नर्सिंग करके कंप्लीट करके घर पे बैठे हैं, क्योंकि उनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ऐसा चलते ही रहेगा, आगे भी चलते रहेगा, जब तक प्री टेस्ट नहीं होंगे। प्री टेस्ट होना जरूरी है, ताकि सही बात है, वेल क्वालिफाइड बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए। बहुत बढ़िया, यही हम भी कहना चाहते थे कि नर्सिंग में भी वही माइंड आए, वही बच्चे आए जो इंटरेस्टेड हो, जो उसमें इंटरेस्ट जगाता हो, इंटरेस्ट लेता हो, ठीक है, तभी जाकर वो कुछ आगे अच्छा कर पाएगा, अपने देश को आगे की ओर बढ़ाएगा। ना कि वो बच्चे जो इंटरेस्ट नहीं और मजबूरी में ऐसा कदम उठा रहे हैं और नर्सिंग करने के लिए आ जा रहे हैं। मजबूरी है ये उनका। बिल्कुल बनी बनाई बात है, ये तो देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा, और हम जो कॉलेजेस हैं उनको एक एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए एडमिशन से पहले, ताकि वो उस तरह के बच्चे का एडमिशन ले जिनकी जरूरतें हैं नर्सिंग, ना कि उन तरह के बच्चे का एडमिशन ले जो नर्सिंग बस नाम के लिए कर रहे हैं, कि डिग्री के लिए कर रहे हैं। वो कोई फॉर्मेलिटी एक हो जाता है ना, जिस तरीके से आप देखेंगे फॉर्मेलिटी निभाना, वही हाल है कि आ जाओ एडमिशन ले लो, हो गया, कोई मतलब ही नहीं। वो तो देश का ही हाल है, अपन कर ही क्या सकते हैं इस पर। तो उसको तो सुधारना चाहिए गवर्नमेंट को, और आईएनसी को इस पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से, कि ये सब आगे चलकर ऐसा कांड ना हो। एक तरीके से कांड ही कर सकते, क्योंकि ये छोटे मोटे पैमाने पर नहीं है, पूरी ओवरऑल में देखा जाए तो इंडिया में है, सभी जगह है, और ये पार्टिकुलर एमपी का ही नहीं बात है, सभी जगह का सिचुएशन ये, चाहे किसी भी स्टेट में चले जाओ, हर स्टेट का यही सिचुएशन है। एक और हम आपसे सवाल करना चाहते हैं जानू शर्मा जी। बिल्कुल जी, पूछ रहे थे कि बच्चे बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर आते हैं और हमारे पॉडकास्ट को देखते हैं, फेसबुक पर लाइव भी आते हैं, ठीक है, वहाँ पर पूछते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या एक अच्छा नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, या नर्सिंग जो स्टूडेंट करते हैं उनका फ्यूचर क्या है, वो आगे चलकर नर्सिंग कर कौन कौन से डिपार्टमेंट में जा सकते हैं,
क्या यूज कर सकते हैं, क्या किस डिपार्टमेंट में वो जा सकते हैं, कितनी सैलरी आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली क्वेश्चन है। आप हमारे यूट्यूब पर जाइएगा तो वहाँ पर देखिएगा, जो कि चंदू ट्यूटोरियल एजुकेशन मैं है, देखता हूँ वहाँ पर आपका हर एक वीडियो देखता हूँ, वहाँ पर देखिए अच्छा कंटेंट रहता है। सबसे ज़्यादा आपको ना सैलरी के बारे में ही पूछा जाता है कि नर्सिंग में सैलरी कितना। बच्चे सोचते हैं ना कि सैलरी है ही नहीं। गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताइए। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। देखिए नर्सिंग का फ्यूचर बहुत अच्छा है। अगर स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करता है जी, अच्छे से पूरा अपना कोर्स कंप्लीट करता है, और नर्सिंग का जो भी पढ़ाई है वो इतना हार्ड है। अगर अपने कोर्स के टाइम उस 4 साल के दौरान अच्छे से पढ़ ले तो कोई भी एग्जाम वो क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए फ्यूचर बहुत अच्छा है। आप कहते हैं जॉब की बात करते हैं बच्चे, नर्सिंग में बहुत सारे जॉब हैं। एक तो प्राइवेट सेक्टर्स, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। सही बात है। NABH अप्रूव्ड, JCI अप्रूव्ड। पता नहीं है बच्चों को JCI उसमें आपको अप्रोक्सीमेट कितना सैलरी होगा, कुछ अप्रोक्सीमेट आप बता सकते हैं? देखिए अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है और आप एक अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं, JCI अप्रूव्ड, IMNCI अप्रूव्ड, NABH अप्रूव्ड, तो उस हॉस्पिटल में अच्छी सैलरीज भी हैं। अच्छा 30 to 35,000 स्टार्टिंग सैलरी रहती है अच्छे हॉस्पिटलों में। प्राइवेट सेक्टर की बात मैं ये कर रहा हूँ। बात अगर गवर्नमेंट सेक्टर की करें तो गवर्नमेंट सेक्टर CHOs हो गए, नॉर्सेट हो गया, एम्स हो गया, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। उसके बाद एम्स हो गया, एम्स से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, PSC हैं, CSC हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, सबकी अलग अलग सैलरी है। एम्स की बात करें तो एम्स की सैलरी स्टार्ट होती है 85,000 से अप्रॉक्स 85,000 से स्टार्ट है इंडिया में एम्स की सैलरी। और CHO की सैलरी 45,000 से स्टार्ट होती है, 40 to 45,000। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों में 35,000, मतलब बहुत सब वैकेंसी है। रेलवे में वैकेंसी, आप चले जाइए, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, हर कंपनी में एक नर्सिंग स्टाफ, एक डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो हर जगह वैकेंसी, हर जगह है। फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आप नर्सिंग करके अब्रॉड जा सकते हो। अच्छा, जैसे आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि नहीं वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ स्कोप नहीं है, सैलरी नहीं है, तो क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं बिहार में क्या चीज़ है? देखिए अदर स्टेट के मुकाबले बिहार में बहुत अच्छी सैलरी है नर्सिंग की। अच्छा, बहुत अच्छी सैलरी है। आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, मेदांता जैसे हॉस्पिटलों में बहुत सारे, पारस हैं, बहुत सारी हॉस्पिटल हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं तो आपकी वहाँ बहुत अच्छी सैलरी है। वहाँ की स्टार्टिंग सैलरी है 30-35 हजार रुपये। उसके बाद अगर आप, तो यहाँ पर गवर्नमेंट सैलरी मिलती है, दूसरे स्टेट में इतनी, वो तो देखिए जहाँ जिस चीज़ का जितना स्कोप होता है वहाँ उस चीज़ की सैलरी भी उतनी होती है। तो वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटलों में अच्छी सैलरी है। उसके बाद बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, तो अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की सैलरी 60,000 से स्टार्ट होती है। DH की सैलरी 60,000 से स्टार्ट होती है। ये तो जैसे हमने सुना था कि ये GNM के लिए, BSc के लिए तो शायद सुने थे कि इससे भी ज़्यादा मिलता है। हाँ, आपको अप्रोक्सीमेट 75 के आसपास ही स्टार्ट होता है वहाँ पर। तो बहुत सारा स्कोप बिहार में तो और ज़्यादा है। आप नर्सिंग करके मान के चलिए, आप बिहार जाते हैं, कल की डेट में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी वैकेंसियाँ आती है बिहार में। तो हमें लगता है कि अदर स्टेट के बच्चे वहाँ पे नर्सिंग करके जॉब कर रहे हैं। अच्छा, अदर स्टेट के बच्चे CHOs हैं वहाँ पे। सही बात है। तब तो बिहार के लिए अगर कोई सवाल पूछता है तो बिहार में बहुत अच्छा स्कोप है। आप बिहार की तो चिंता कीजिए ही मत। हाँ, ये तो है कि एक बिहारी 100 पर भारी, यही हाल है अपना। कि आप ऐसा भी देखेंगे कि किसी भी स्टेट में जाएंगे, एवरी जगह बिहार के स्टूडेंट मिलेंगे। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि क्यों, आप में भी एक सवाल उठ रहा हो कि ऐसा क्यों होता है, बट हमें ऐसा लगता है कि उनमें एक ऐसा टैलेंट है, इसी वजह से वो एवरी स्टेट में प्रेजेंट है। अगर टैलेंट नहीं रहता तो वो दूसरे स्टेट में नहीं होते, अपने स्टेट में होते। टैलेंट है, क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है, तो ही दूसरे स्टेट में है, एवरी मेडिकल स्टूडेंट कॉलेज में है। देखिए बिहार के लोग बिहार को बदनाम करते हैं जी, बिहार के लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ये वो। लेकिन सबसे अच्छा देखा जाए तो बिहार का एजुकेशन देखा जाए तो जी, बच्चे मेहनत करते हैं, उनमें एक क्यूरियोसिटी है, उनमें एक लर्ने की क्षमता है। वो एक नर्सिंग फील्ड में नहीं है, इंजीनियरिंग में देख लें, IAS IPS
सबसे ज्यादा यूपीएससी क्लियर बिहार के मतलब सुनते हैं कि हर घर में अगर देखा जाए तो एक ना कोई यूपीएससी क्रैक कर ही बैठा है, ऐसा मतलब देखा गया है। बिल्कुल। तो बिहार के बच्चे में सबसे बड़ा क्या चीज है पता है? एक दूसरे के प्रति कंपटीशन। उनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है भाई। हाँ। तुम क्यों, हम आगे क्यों नहीं। हाँ। तो ये चीज अच्छी है मतलब उनमें पढ़ने की क्षमता बहुत ज्यादा है, दूसरे से कंपेयर करना नहीं, ये नहीं कि दूसरे को अपन से बिहार की बातें नहीं करें हम। हाँ। जिस कॉलेज से पढ़े हुए हैं उस कॉलेज में भी सारे बच्चे ऐसे ही हैं। देखिए पढ़ाई में क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ। आप अगर एक दूसरे से कंपटीशन करते हो, कंपेयर करते हो, तो आप चाहते हो हमेशा कि हम उससे आगे रहें। सही बात। और ये चीज आपकी पढ़ाई को डेवलपमेंट करती है। आप जैसे आपके पढ़ाई करने के तरीके को डेवलपमेंट करती है। आप चाहते हो कि मैं कितना पढ़ूं जो अपने मित्र से, अपने दोस्तों से आगे जाऊं। जी। आप जैसे चिराई मेडिकल कॉलेज से पढ़े हैं, तो क्या आपको चिराई मेडिकल कॉलेज क्या से क्या दिया है? देखिए कितना अच्छा है, क्या इम्प्रूवमेंट करा है आप में, क्या उसके बारे में 2 वर्ड्स बता सकते हैं कि अगले साल में जो बच्चे एडमिशन ले उनका फ्यूचर ब्राइट हो? देखिए चिरायू कॉलेज ऑफ नर्सिंग की बात करें हम, तो हमें लगता है दुनिया का सबसे बेस्ट नर्सिंग कॉलेज है। अच्छा। मैं मतलब वहाँ की पढ़ाई, सबसे पहले वहाँ की पढ़ाई की बात करें तो सबसे बेस्ट पढ़ाई है। टाइम टू टाइम कॉलेज में एग्ज़ाम लेना जी, इंटरनल्स जो होते हैं टाइम टू टाइम इंटरनल्स लेना जी, प्रैक्टिकल्स लेना, पोस्टिंग पे भेजना जी, ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट। थ्योरी सेशन तो अच्छा है ही। हाँ। उसके बाद हमें जो प्रैक्टिकल सेशन मिलता है हॉस्पिटलों में, वो सबसे बेस्ट है। वो 4 साल आप अगर अच्छे से प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें लगता नहीं कि आप कोई भी प्रोसीजर ऐसा रहता है जो छोड़ते हैं। हर एक प्रोसीजर को एक डमी पे सिखाना। उसके बाद आपकी CHO पोस्टिंग्स हो गई। अच्छा। आपको कम्युनिटी एरिया में करना क्या, ये आपको पहले से ये सब एरिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे नहीं तब तक कुछ जानेंगे नहीं, क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा कुछ होता नहीं, 50% ही आप कवर कर पाएंगे। ये तो बहुत ही आपके कॉलेज का बहुत ही अच्छा बात है कि वो जितने भी प्रैक्टिकल एग्जामें होती हैं वो कंडक्ट कराती है और आपको फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक कंडक्ट कराती है। हमसे हर एक प्रोसीजर करवाया जाता है सिखाने के बाद। एक एक इंडिविजुअल बच्चे से बुला के हमारे फैकल्टीज प्रोसीजर करवाते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है चिरायू कॉलेज ऑफ नर्सिंग की। और मतलब यहाँ पे बच्चे को इस तरह से मतलब खरा सोना बना के यहाँ से बच्चे को निकाला जाता है। बिल्कुल। अगर चिरायू का जो भी बच्चा निकलता है ना, वो आप इतना समझ लीजिए कि वो खरा सोना है, उसे हर एक चीज पता है जिसने मेहनत की है। अच्छा, ये बात है। मतलब मेहनत तो सब लोग ही करते होंगे, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा होगा कि कोई इसमें फंसा हो, मेहनत ना किया हो। अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो किसी का कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तबीयत खराब हो जाना तभी हो सकता है, बाकी तो हमारे कॉलेज का भैया एक रूल था। हाँ, क्या? आप अगर एक दिन कॉलेज नहीं गए, आपको करना पड़ेगा कंपनसेशन। तो तबीयत खराब हो गई आपके, कोई मतलब आप कहीं गए नहीं गए, इससे उनको कोई मतलब नहीं। तबीयत ठीक हुआ भैया, तबीयत खराब था, तुम छुट्टी ले लीजिए, चलो हम छुट्टी दे दिए। तबीयत ठीक हुआ, आओ ड्यूटी करो। मतलब वो ऐसा है कि आपको सिखाने के पीछे बच्चों को उनका इंटरेस्ट क्या है कि बच्चों को सिखाना है, ठीक है, तभी वो उनके पीछे पड़ते हैं। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है उनको। ये सबसे अच्छी चीज है। मतलब ये तो हमें भी अच्छा लगा। चलो भैया आप छुट्टी कर लिए, ठीक है। और कॉलेज की अच्छी चीज है वो देखिए, जिस बच्चे को आगे बढ़ना चाहिए वही आगे बढ़ेगा। भैया तुमने रेगुलर कॉलेज किया, रेगुलर क्लास आए, ठीक है, तुम एग्जाम में बैठे हुए हैं, तुम नहीं आए, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है। ये भी सही बात है कि जो अटेंडिंग क्लास में प्रेजेंट रहा, कॉन्शियस माइंड से जो लेक्चरर पढ़ा रहे हैं उनको सुनना, उनको एब्जॉर्ब करना, उनको आगे चलकर पेशेंट पर अप्लाई करना कि कैसे केयर करेंगे उनका, हॉस्पिटल में देखना, तो ये तो बहुत अच्छा बात है कि ये सब मॉनिटर किया जाता है। बिल्कुल। सबसे अच्छी चीज़ हमें चिरायू कॉलेज ऑफ नर्सिंग की ये लगती है कि वहाँ पे एक शासन सिखाया जाता है बच्चे के अंदर कि रूल एंड रेगुलेशन। वो इतना अच्छा सिखाया जाता है कि वो बच्चा इन फ्यूचर कहीं भी जाए ना, किसी भी हालत में हो, वो अपने आप को ढाल लेगा। क्योंकि हमारी कॉलेज इतना हमें सिखा देती है कि तुम्हें नर्सिंग, तुम एक प्रोफेशनल फील्ड के अंदर हो और उस प्रोफेशन में तुम्हें कैसे रहना है। अच्छा, किस तरीके से आपको दूसरे से डील करना है, पेशेंट से किस तरीके से डील करना है,
ठीक है, डॉक्टर से कैसे ट्रीट करना है, ये सब मतलब आपके कॉलेज में सब चीज़ बताया जाता है। मतलब इसका मतलब है कि चिरायू कॉलेज ऑफ नर्सिंग या चिरायू मेडिकल कॉलेज आपको दुनिया का अच्छा एक बहुत ही बढ़िया मेडिकल कॉलेज है, जो कि जो भी बच्चे आते हैं या तो MBBS वाले हो या कोई भी डिपार्टमेंट का हो, हर किसी को यहाँ पे सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है इनका, बहुत सारे पेशेंट हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं OT में, बहुत सारी आपको बीमारियों के बारे में पता चलते हैं, उनकी क्या ट्रीटमेंट्स होती है, आप किस तरह से डील करते हो। एक RTA का पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आता है, आप उसको किस तरह से क्या करना चाहिए, पहले स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, फिर प्रोसीजर तो सबसे बेस्ट सिखाया जाता है। मतलब उसमें किसी चीज में कमी नहीं है। आप बहुत अच्छा यहाँ से अगर पढ़ के जाते हो तो आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में कहीं भी आप एक पेशेंट, और हर एक चीज की ट्रेनिंग, बेसिक लाइफ सपोर्ट हो, ACLS हो, BLS हो, हर एक चीज़ की ट्रेनिंग अच्छे से अच्छे फैकल्टीज आके करवाते हो। तो ये आपको सिर्फ हॉस्पिटल में ही नहीं, आप कहीं भी जा रहे हो, आज के डेट में देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हार्ट अटैक आ जाते हैं, कार्डियक अरेस्ट तो आप वहाँ भी उनकी हेल्प कर सकते हो। चौक वगैरह आना, ये सब हो जाते हैं, तो ये सब आपको सिखाए जाते हैं। मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर चिरायू मेडिकल कॉलेज में आकर एडमिशन लेता है तो उनका फ्यूचर ब्राइट ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके आगे पीछे कुछ नहीं होगा, ब्राइट फ्यूचर होगा। वो आगे चलकर देश का भविष्य बहुत ही अच्छा होंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा कुछ डिबेट जो कि नर्सिंग के रिलेटेड है। तो हम जाते जाते ये डिबेट रहा हमारे नर्सिंग कॉलेज का, ठीक है, कि कब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। अब हम जाते जाते 2 शब्द सुनना चाहते हैं कि आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे एग्ज़ाम के बारे में। देखिए, हम इस पे यही बोलना चाहेंगे जी कि जानते हुए भी आप अनजान बनते हैं जी, इस तरह से मुझे परेशान करते हैं जी, और पूछते हैं कि क्या पसंद है आपको, और पूछते हैं क्या पसंद है आपको, और जवाब MPMSU का एग्जाम है और आप सवाल करते हैं। क्या बात है, आप तो दिल ही जीत लिए। ऐसा तो अब लगता है कि एग्जामिनर भी अब एग्जाम लेकर ही छोड़ेगा। बिल्कुल, मैं एग्जामिनर तक हमारी ये शायरी पहुंचाई है आप। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे मुद्दे पे बातें होनी चाहिए। और हमारे जूनियर्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनका एग्ज़ाम टाइम पे हुआ नहीं, कुछ बच्चों को बैक लगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेके अपसेट हैं। तो अगर MPMSU टाइम पे एग्ज़ाम करवाती है तो इन बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होगा और सब कहीं ना कहीं सेट होंगे। जी सर, जरूर, सही बात है। तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ये कहना चाहेंगे हम कि समय पे एग्ज़ाम हो, टाइम टू टाइम पेपर हो, तो हमारे जो भविष्य हैं, बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल हो, अंधकारों में ना जाए, यही हम कहना चाहेंगे लोगों से। और इसी तरीके से चंदू ट्यूटोरियल एजुकेशन को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तो ये हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, ठीक है। तो इनके माध्यम से हम पूरे नर्सिंग डिपार्टमेंट को ऐसा हमने कुछ इन्फॉर्मेशन किया और जागरूक किया कि वो एग्ज़ाम के बारे में और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचे, खिलवाड़ ना करें, ठीक है। तो अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।